Good morning, all my dear students. Today, our topic is transformation of the sentence. It is a very important topic in grammar. First of all, we should know what is transformation. Without changing real sense, to convert the sentence in various form is known as transformation. मतलब बिना अर्थ बदले हम किसी वाक्य को बदल देना उसको ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे समझाने के लिए कि दिस बुक इज डिफिकल्ट। इसको हमको सपोज करो निगेटिव में चेंज करना है, तो हम अगर यूं लिख दें कि दिस बुक इज नॉट डिफिकल्ट, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ बल्कि इंटरचेंज हुआ। लेकिन अगर हम इसको लिख दें कि दिस बुक इज नॉट इजी, यह किताब सरल नहीं है। अगर सरल नहीं है तो कठिन है। दोनों के सेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका जो पहला टॉपिक है वो होता है रिमूव टू, और उसी के अपोजिट में ऐड टू। रिमूव टू में टू को हटाना। एक सेंटेंस ले लेंगे कि सी इज टू बिग टू वर्क। सी इज टू बिग टू वर्क, ये टू मीन्स होता है वेरी, बहुत ज्यादा। इसको जब ट्रांसफॉर्मेशन में लिखेंगे तो हो जाएगा सी इज सो बिग दैट सी कैन नॉट वर्क। क्या किया हमने? सी इज टू की जगह हमने सो लगाया, दैट कंजंक्शन लगाया, और यहाँ का जो हमारा सब्जेक्ट था उसको हम इधर ले आए, और अगर ये प्रेजेंट में है तो कैन नॉट लगा दिए, और इसके बाद हमने वर्ब लगा दिए, मेन वर्ब। इसके बाद एक सेंटेंस अगर हम यूं ले लें कि ही वॉज टू फैट टू रन फास्ट। अब ऊपर और नीचे वाले सेंटेंस में अंतर क्या है? वहां पर इस था, यहां पर वाज है। तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा ही वॉज सो फैट दैट ही कुड नॉट रन फास्ट। वहां पर हमने कैन नॉट लगाया था, यहां पर हम कुड नॉट लगा देंगे। इसका एग्जाम्पल, इसके अलावा एक एग्जाम्पल आएगा कि द ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लिम्ब। इसमें हमने देखा कि द ट्री इज टू हाई, टू क्लिम्ब तो है लेकिन बीच में यहाँ पर फॉर मी लिखा हुआ है। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आए तो हमको कैसा चेंज करना है? इसका अर्थ क्या हुआ कि पेड़ बहुत ऊंचा है मेरे लिए चढ़ने में। तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा द ट्री इज सो हाई। द ट्री इज सो हाई, वही पुराना नियम जैसे पहले करते रहे, सो हाई। दैट कंजंक्शन लगाएंगे, और ये जो फॉर मी है तो ये मी को हम कन्वर्ट करेंगे नॉमिनेटिव केस में। अभी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो मी चेंज होकर के आई हो जाएगा, और आई कैन नॉट क्लिम्ब इट। सेंटेंस बन गया द ट्री इज सो हाई दैट आई कैन नॉट क्लिम्ब इट। लिखा है द हाउस इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड। इसमें भी थोड़ा सा चेंजिंग है, ये पैसिव फॉर्म में है। तो जब पैसिव फॉर्म में है तो ट्रांसफॉर्मेशन भी पैसिव फॉर्म में हमको बनाना चाहिए। तो सेंटेंस बन जाएगा द हाउस इज सो कॉस्टली, द हाउस इज सो कॉस्टली, और यहाँ पर हाउस के लिए हम इट लाएंगे, इट कैन नॉट बी परचेज्ड। द हाउस इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड। एक सेंटेंस और हम देखेंगे कि अगर ऐसा सेंटेंस है कि ही इज टू इंटेलिजेंट not to solve all problem. He is too intelligent not to solve all problem. यहाँ पर निगेटिव आया हुआ है। बताने का मेरा मतलब है कि यहाँ का नॉट हम रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और सेंटेंस को हम अफर्मेटिव बना देंगे। तो सेंटेंस बन जाएगा he is so intelligent। बस वही पुराना नियम, he is so intelligent that he can solve all the problem। वहां हम नॉट लाते थे, क्योंकि नॉट पहले से मेरा यहाँ है, उसका अपोजिट है, इसलिए हम यहाँ से नॉट रिमूव कर देंगे। एक सेंटेंस आएगा द वेदर इज टू हॉट। अब यहाँ पर देखें कि मेरे पास वर्ब नहीं है, द वेदर इज टू हॉट। अगर इस प्रकार का सेंटेंस आए जहां पर हमारे पास इंफिनिटिव टू नहीं दी है तो उसके लिए तीन वर्ड्स होते हैं। पहला है ओवर, दूसरा है एक्सट्रीमली, तीसरा है बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। इन तीनों में से किसी को भी यूज करके आप बना सकते हो। तो ये अगर इसी सेंटेंस को हम सॉल्व करें कि द वेदर इज टू हॉट, तो सेंटेंस बन जाएगा द वेदर इज ओवर हॉट।
द वेदर इज ओवर हॉट। अगर एक्सट्रीमली यूज करें तो द वेदर इज एक्सट्रीमली हॉट। अगर बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट यूज करें तो द वेदर इज हॉट बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। द वेदर इज हॉट बियॉन्ड प्रॉपर लिमिट। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के डिफरेंट टाइप के सेंटेंस होंगे जिनमें हमको टू रिमूव करना है, और इसकी रिलेटेड एक्सरसाइज मैं भी आपको नीचे दे रहा हूं। और इसके बाद सेकंड में हम लोग देखेंगे ऐड टू। If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.